हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएमटीसी 133 यानी कि रियल एनालिसिस का क्रैश कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर का यूनिट नंबर सेकंड। इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। और आप सभी जानते हैं इस पूरे कोर्स में टोटल हम लोगों को 18 लेक्चर्स पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। और लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। पूरी यूनिट 2 लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 के इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यूनिट 2 में से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हम लोग आज के लेक्चर में ही कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है दिसंबर 2021 का। इससे पहले यूनिट फर्स्ट आप लोगों ने अगर पहला वाला लेक्चर देख लिया था, अगर नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिएगा। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे वो सारे करवा दिए थे। ठीक है, तो आज यूनिट 2 में तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यूनिट 2 में से आया हुआ है। तो यूनिट 2 का लेक्चर नंबर सेकंड आप पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके भी दिया है। ठीक है, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करके भी देता है, मान लीजिए 7 ये लिखा है आपका 7 एन लिखा है ना, 7n+1, हो सकता है एग्जामिनर 5n+1 या कोई दूसरी इक्वेशन दे सकता है, आप तब भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो आपका यूनिट 2 में से आया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 11 का ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका किस में से आया है, यूनिट 2 में से आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आप लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिएगा, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आपका यूनिट 2 दे रखा है। ठीक है, यूनिट 2 मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रूफ। प्रूफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ आपका इसके डेफिनेशन को समझ लीजिएगा बस, आपको याद भी रखने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड आपका टॉपिक है मेथड ऑफ प्रूफ। 3 मेथड होंगे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और काउंटर एग्जांपल। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस बार भी जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था उसमें भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देन थर्ड आपका टॉपिक क्या देखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा आएगा ही कंफर्म, इसका एक क्वेश्चन आएगा। इस टॉपिक के अंदर दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों टाइप के हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे और एक क्वेश्चन इन दोनों में से कंफर्म आने वाला है। और लास्ट टाइम भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर आप इसको भी नहीं कर पाते तो कम से कम इसको जरूर करके जाना। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 100% है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, प्रूफ। प्रूफ किसे कहते हैं, यहाँ प्रूफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हैं, डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रूफ का क्या मतलब है, आप लोगों ने इससे पहले लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन प्रूफ किया था ना, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था ना आपने। इस क्वेश्चन को आपने प्रूफ ही किया था। एक्चुअली प्रूफ क्या किया था आपने, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को प्रूफ किया था। ठीक है, तो प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रूफ का मतलब यही होता है। प्रूफ का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है कि आपको इस लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट का यूज करते हुए राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट यूज सॉल्व करनी है या प्रूफ करनी है। तो आप लोग लिखते हो ना लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट। इससे पहले वाला लेक्चर देखिए हमने किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट लिखी थी और कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए हमने क्या किया था, हमने क्यू यानी राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट को प्रूफ कर दी थी। तो प्रूफ का मतलब क्या, प्रूफ का मतलब है कि कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए गिवन स्टेटमेंट से यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट से राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट को प्रूफ करना, बस। ठीक है, बस इतना, और इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक क्या देखा है, मेथड ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और काउंटर एग्जांपल। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, ज्यादा चांस नहीं, इसका एक क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार आ भी सकता, नहीं भी नहीं। लेकिन जो हमने जो थर्ड टॉपिक बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन है हम आपको अभी करवा देते हैं। डायरेक्ट प्रूफ का क्या मतलब है, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है। अभी जो हमने एक क्वेश्चन बताया था, अभी ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रूफ का ही मेथड है। डायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रूफ का मतलब सिंपल सा वही होता है, अगेन सेम जो अभी हमने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, उस स्टेटमेंट में से हम लोग क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का यूज करके, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का यूज करके कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए सिंपल सा हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट को प्रूफ करना होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है कि आपकी एक इक्वेशन दे दी है, पी पी ओनली इफ क्यू, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पी का यूज करके कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए क्यू को प्रूव करना होता है बस। डेफिनेशन आपको इसकी बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, डेफिनेशन नहीं आएगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके एग्जाम लास्ट एग्जाम में आया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर ये सॉल्व करवाते हैं। और ये बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है गिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी डायरेक्ट प्रूफ का भी दे रखा है और इनडायरेक्ट प्रूफ का भी दे रखा है, और इन दोनों की हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। किसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ करना है, किसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू और इंटीजर इज एन ऑड, मतलब अगर मान लीजिए दो और इंटीजर है, एक्स और वाई दोनों क्या है, एक और इंटीजर है, तो आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक और इंटीजर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, किसके थ्रू प्रूफ करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। दोनों ही करते हैं हम अभी, देखिए। तो ये देखा हमारा क्वेश्चन। डायरेक्ट का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया था, डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि सिंपल से एक लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूफ करना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत आराम से देखिएगा। लेट वी हैव टू और इंटीजर, हमारे पास दो और इंटीजर दे रखे हैं एक्स और वाई, साइड में समझाते हुए चलेंगे। दो और इंटीजर दे रखे हैं एक्स और वाई, और आपको प्रूफ करना है कि एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, वो भी इंटीजर होगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, स्टेटमेंट फर्स्ट, इसको मान लिया हमने स्टेटमेंट सेकंड, वही हमने लिखा है। गिवन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पी क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर और इंटीजर, और हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू स्टेटमेंट, जिसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई की मल्टीप्लाई यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, और इंटीजर होगा। क्लियर है। देन अब यहाँ पे एक बात नोट करके आप लोग बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई इंटीजर ऑड है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स ऑड है, ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है वो यू होता है 2n+1, ठीक है। अगर मान लीजिए वाई ऑड है तो उसका सिंबल क्या होगा, 2m+1। इन जनरली अगर कोई सा भी नंबर, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई सा भी नंबर अगर ऑड है तो वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर इवन होता है, आपको पता है अगर मान लीजिए एक्स इवन होता है तो हम उसे 2+n लिखते। समझ में आ रहा है, मतलब किसी भी ऑड नंबर में क्या होगा, 2n 2m इस तरीके से होगा। तो हमने वही यहाँ पे एज्यूम किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स और वाई दो ऑड नंबर थे, हमने क्या एज्यूम किया है, ये देखिए एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 2m+1, ठीक है। देन वाई क्या है, 2n+1, ठीक है। फोर सब इंटीजर m और n, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई निकालनी है, प्रोडक्ट करना है। तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स और वाई, इसको येलो कलर से ले लेते हैं। ये हमने लिखा एक्स और वाई, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पुट की, यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू पुट की। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखिएगा, आपको इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे ना, 2m की मल्टीप्लाई 2n के साथ, 2m की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में, इन तीनों में से कॉमन लीजिए, इन तीनों में से 2 कॉमन लीजिए, इसमें से भी 2 कॉमन लेना है, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। जब हमने तीनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, mn, ये क्या बचा m, और यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ साइड में क्या है n, और इस पूरे को mn+m+n को भी हम क्या एक नया सिंबल a दे सकते हैं। और आप देखोगे कि एक्स वाई भी क्या आया, एक और इंटीजर के जैसा है, देखो ना, एक्स वाई क्या आया, एक्स वाई इक्वल टू में 2a+1 आया ना। हमने आपको पहले ही बताया था कोई सा भी जो ऑड इंटीजर का वो इसी फॉर्म में लिखा होगा 2a+1 यानी +1 होगा, ठीक है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया, हमने एक्स और वाई को ऑड माना और उसके प्रोडक्ट को भी क्या प्रूफ कर दिया, हमने ऑड प्रूफ कर दिया। देयरफॉर एक्स वाई इज अ ऑड, सो वी हैव शोन p implies q, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू प्रूफ करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब इसका जो इनडायरेक्ट मेथड है अभी साथ में कराएंगे। देन नेक्स्ट देख लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है।
इनडायरेक्ट मेथड के दो पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होंगे, एक तो होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव तरीके से प्रूफ करना और दूसरा क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करना। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या वो देख लीजिए, पहले नोट करके समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके ये हम नोट करके जरा आपको एग्जांपल समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है कि 3 ग्रेटर देन 2, 3 जो होता है 2 से ग्रेटर होता है। अगर आप इसका रिवर्स करके लिखो तो रिवर्स करके क्या आपके पास आएगा, अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अगर हम इसका नेगेशन निकालें तो -2 ग्रेटर देन और आपका -3 हो सकता है ना इसमें से। आप यहाँ देखोगे दोनों ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 3 जो होता है 3 क्या होता है 2 से ग्रेटर होता है, लेकिन अगर हमने 2 का नेगेशन करेंगे और 3 का नेगेशन करेंगे तो -2 क्या होगा ग्रेटर हो गया 3 से। वही हमें इसमें करना होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। आपकी एक स्टेटमेंट दे रखी है पी ओनली इफ क्यू, अगर हम इसका नेगेशन करते हैं तो आप देखोगे क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और पी का नेगेशन आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट आपको गिवन दी होती है उसको प्रूव ना करके उसके नेगेशन को हम लोग प्रूव करते हैं, उसके नेगेशन को प्रूव करते हैं। समझ गए, मतलब एक बार दोबारा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है पी ओनली इफ क्यू, तो आपको ये प्रूफ नहीं करना होता है, आपको इसके नेगेशन को प्रूफ करना होता है। और नेगेशन में क्या होता है हमारे पास, आपके इस नेगेशन को प्रूव करना होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके इसके राइट हैंड साइड को। ठीक है, सेम इसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन में भी क्या होता है ये भी देख लीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन में आपको सिर्फ समझना है, इसका एग्जाम्पल कैसा करना है वो हम आपको बताएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन में भी क्या दे रखा है, अगर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है क्यू, ठीक है एक स्टेटमेंट क्यू दे रखी है ट्रू दे रखी है, तो आपको आपको उसका रिवर्स एज्यूम करना होता है, तब आपको प्रूफ करना होता है। जैसे मान लीजिए नोट करके ये देख लीजिए, मान लीजिए आपको इसकी स्टेटमेंट दे दी पी, एक स्टेटमेंट दे दी है कि एक्स, जैसे एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स इज अ इवन, ये में गिवन दिया है, लेकिन हम एज्यूम क्या करते हैं, हम इसका नेगेशन एज्यूम करते हैं कि एक्स इज नॉट अ इवन, और इसको फॉलो करते हुए कुछ स्टेप, जैसे हमने इस वाले स्टेप में किया था काउंटर पॉजिटिव में, उसके नेगेटिव को फॉलो किया था और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ किया था, सेम उसी तरीके से इसके नेगेटिव को एज्यूम करते हैं और कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। आपको बच्चे इसमें फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। को ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं इसका आपको डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्या पूछने वाले वो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और बहुत सिंपल है, डेफिनेशन से ज्यादा आपको क्वेश्चन करने में इजी लगेगा। ये वाला क्वेश्चन दे रखा था कि एक्स और वाई दो क्या है इंटीजर है, ठीक है कैसे इंटीजर है ऑड इंटीजर, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा ऑड होगा, और प्रूफ कीजिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। अभी हमने जस्ट आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था ना, आप क्वेश्चन पेपर दोबारा देख लीजिएगा। अब इसे करना कैसे वो देख लीजिए। सॉल्यूशन, लेट वी हैव टू ऑड इंटीजर एक्स एंड वाई, हमारे पास दो ऑड इंटीजर है एक्स एंड वाई। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम लोग रिवर्स यानी उल्टा मानते हैं। अगर मान लीजिए आपको पी क्या दे रखा है, अब अगर आपको पी बोल रखा कि पी इवन है, ठीक है तो आप पी को क्या मानोगे, तो आप पी को ऑड मानोगे। ठीक है, वो यहाँ पे करना है। हमारे पास दो इंटीजर दे रखे हैं एक्स एंड वाई, वो भी ऑड, तो गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन दे रखा है एक पी स्टेटमेंट दे रखी है कि एक्स और वाई दो ऑड इंटीजर है, और हमें प्रूफ क्या करना है हमारे पास ये कि एक्स और वाई क्या है यानी उसकी मल्टीप्लाई क्या है ऑड इंटीजर है, हमें ये उसका रिवर्स एज्यूम करना है। क्या करना है रिवर्स एज्यूम, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या पी ओनली इफ क्यू, ठीक है ये भी ऑड, ठीक है स्टेटमेंट, और ये भी स्टेटमेंट कैसी ऑड है। अब हमने इसका रिवर्स माना, रिवर्स क्या माना देखो आराम से देखिएगा, हमने P क्या माना, ये नेगेशन ऑफ P क्या माना, एक्स एंड वाई आर इवन इंटीजर, और दिया था हमने इवन मान लिया। देन सेकंड क्या हमारे पास नेगेशन ऑफ Q क्या दे रखा है, एक्स इंटू वाई इज अ इवन इंटीजर, यहाँ पे और दे रखा था है ना, हमने क्या मान लिया इवन मान लिया, उसका रिवर्स मानना है, और दिया तो इवन मानना, इवन मानना तो और दिया था। और आपको प्रूफ क्या करना है,
एक्चुअली हमें प्रूव ये करना है इसका यूज करते हुए। टू प्रूव P if P implies Q using negation of Q implies negation of Q। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड से माइनस क्यू से, सॉरी ये नॉट क्यू से नॉट पी प्रूफ करेंगे। अरे आपको पता ना, इसे हम नॉट पढ़ते हैं, इसे पढ़ते क्या हम लोग, इसे नॉट ही तो पढ़ते हैं, नॉट क्यू। ठीक है, तो हम इस नॉट क्यू से नॉट भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं नॉट क्यू, नॉट क्यू क्या है, एक्स वाई इज अ इवन इंटीजर। देखो ये दे तो रखा है, नॉट क्यू क्या है, इवन इंटीजर है। अगर नॉट क्यू इवन इंटीजर है, इसका मतलब क्या, जो एक्स और वाई क्या होगा वो 2n की फॉर्म में होगा। आप जानते हो कि कोई भी इवन इंटीजर 2n 2m 2a यानी 2 की फॉर्म में होता है। तो अगर एक्स वाई एक इवन इंटीजर है तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 2n के, और n क्या है, 4 नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर एक्स वाई इवन इंटीजर है तो एक्स वाई जो होता है 2 से डिविजिबल भी होगा, एक्स भी 2 से डिविजिबल होगा, और वाई भी हो गया 2 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो, अगर कोई इंटीजर आप समझ रहे हो, और मान लीजिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता देते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं। मान लीजिए 4 है, तो 4 2 से डिविजिबल होता है ना, 4 क्या इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होता है। और मान लीजिए 8 है, 8 क्या इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। और 10 है, 10 क्या इवन नंबर है, तो ये भी क्या 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर एक्स और वाई क्या एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, और इसमें जो एक्स और वाई है वो भी क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया ना, देयरफॉर एक्स एंड वाई बोथ आर इवन नंबर। हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स और वाई दोनों क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी, नॉट पी, देयरफॉर देयरफॉर नॉट पी एक्स एंड वाई आर आल्सो इवन इंटीजर इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, P इंप्लाइज Q, और हमने इसका यूज करके प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, इसके अलावा और क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। और जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक और ये देख लीजिए, इसके बाद फिर बताते हैं नेक्स्ट। काउंटर एग्जाम्पल का क्या मतलब है, इसका क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए गिवन आपको ये दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि 2 + 3 इक्वल टू में 6। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया और पूछा है कि ये क्वेश्चन आपका ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। आप जानते हो 2 + 3 इक्वल टू 6 तो नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, आप अपने तरफ से खुद का एग्जाम्पल दोगे, और वो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका उल्टा ही तो होगा। अरे एग्जामिनर ने लिखा है 2 + 3 इक्वल टू 6, तो ये तो गलत है। आप इसका एग्जाम्पल दोगे तो आप सही एग्जाम्पल दोगे। तो यानी जो एग्जामिनर देता है उसका उसका रिवर्स एग्जाम्पल देता है। रिवर्स एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल यानी जो एग्जामिनर पूछता है उसका क्वेश्चन अगर गलत होता है तो हम सही करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। और काउंटर एग्जाम्पल में हम लोग प्रूव करके दिखा देते हैं कि 2 + 3 6 नहीं होता है, 2 + 3 5 होता है। हम आपको सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल का मतलब समझा रहे हैं, इसका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, हमने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक। ये स्टार्टिंग का था। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम भी नहीं आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 100% नहीं, 80% चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो थर्ड आपका टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, उसको आप अभी कर लीजिएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको अभी करवा देते हैं। ठीक है, ये आपका दे रखा है टॉपिक नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथ, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जरा यूज समझ लेना, ताकि आप इसके क्वेश्चन को इजीली और आसान तरीके से कर पाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का सम कितना होगा, 1। सम का क्या मतलब है, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि 1 + 2 का सम कितना होगा, तब आप बोलोगे 3। वेरी गुड। अगर हम पूछते हैं 1 + 2 + 3 अब कितना होगा इसका आंसर, आप बोलोगे 6। अगर हमने पूछा 1 + 2 + 3 + 4 इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। आप लोग ऐसे कर लोगे इजिली। अगर मान लीजिए हमने ये पूछ लिया कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 100 इसका सम कितना होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। या हमने पूछ लिया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 आपका 1 लाख,
इसका सम कितना होगा, यानी कि स्टार्टिंग के 100 नंबर का सम कितना होगा, स्टार्टिंग के 1 लाख नंबर का सम कितना होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग सीखेंगे मैथ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें ना एक फॉर्मूला दिया होता है जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर का सम निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 1 लाख तक के नंबर तक का सम निकाल सकते हैं, कितने भी दियो, 1 to 100, 1 to 50, 1 to 60, कितने स्टार्टिंग के कितने भी नंबर का हम सम फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो दिख लीजिएगा। सबसे यहाँ पे दिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, आप नोटिस कीजिए, एक क्वेश्चन ये रहा, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। इनमें से या तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, ये प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियसर क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से एक, इन तीनों टाइप में से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आप इसमें नोटिस करना जरा ध्यान से, तीनों को पहले समझ लीजिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 + 2 + 3n, यानी n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये होता है। आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये तीनों क्वेश्चन को करने के सिंपल स्टेप है, बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n, यानी n टर्म तक के स्क्वायर का सम क्या होता है, ये होता है। एग्जाम में इसके यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इन दोनों के जगह कोई दूसरी भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका भी सेम होगा। देन नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है कि 7n + 1 इज डिविजिबल बाय 2, 4 n बिलोंग्स टू n। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप एक नोट करके एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए आसान होगा। मुझे बताओ, 4 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो इसका मतलब 4 के अंदर 2 होगा। 6 2 से डिविजिबल है, यस, तो यानी 6 के अंदर भी क्या होगा, 2 होगा। 8 2 से डिविजिबल है, यानी 8 के अंदर क्या होगा, 2 होगा। 16 2 से डिविजिबल है, यानी 16 के अंदर भी क्या होगा, 2 होगा। यानी अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उस नंबर के अंदर 2 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, हमने मान लीजिए ये 6 माना, क्या 6 3 से डिविजिबल है, यस, तो यानी 6 के अंदर 3 होगा। 15 3 से डिविजिबल है, यानी 15 के अंदर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम बात करते हैं 25 की, क्या 25 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 25 के अंदर 5 होगा। तो वही हमें करना है, आपको क्या करना है, आपको शो करना है, आपको ये बताना है कि अगर 7n देखा है ना, 7n + 1 अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हमको इसमें से 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में 2 की जगह पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या इसकी जगह पे कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए। ठीक है, तो करने का तरीका सबका सेम है। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो आपको दिए हुए स्टेटमेंट में से 2 बाहर निकालना होगा। कैसे, अभी देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन से लग रहा होगा, परेशान मत होइएगा, स्टेटमेंट पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। क्या देखा आपको क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है कि स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर का सम, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n का सम जो होता है, ये होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आपको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना होता है। कोई सा भी क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। इसी 3 स्टेप के अंदर अभी हमने जो 3 क्वेश्चन बताए, यही इन्हीं 3 स्टेप के अंदर वो सारे 3 के 3 क्वेश्चन होने वाले, इससे अलग नहीं होंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर जो भी आपको गिवन दिया होता है उसको हम n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं। स्टेप सेकेंड में n = k के लिए प्रूफ करेंगे, और थर्ड स्टेप में n = k + 1 के लिए। अभी आपको शायद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन आप ये क्वेश्चन समझना, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना होता है, देखिए लास्ट वाले स्टेप में ध्यान रखिएगा, एंड में आपको ये लाना होता है, ये जो साइड दे रखी है ना, ये n+1/2, आपको ये लाना होता है n के जगह पे k+1, और इस n के जगह पर भी k+1 +1/2। और बहुत सिंपल होगा बच्चों, घबराना मत। ठीक है, देखो हमने इसमें
ये n है, हमने k प्लस वन कर दिया। ये n है, ये रहा k प्लस वन। ये 1 है, ये रहा आपका 1, और नीचे 2। ये प्रूव करना होता है। तो स्टार्ट करें, बहुत सिंपल है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। हर किसी में गिवन क्या दे रखा है, पी ऑफ एन। स्टेटमेंट को हमने बताया पी से मानते हैं। पी ऑफ एन क्या दे रखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन इक्वल टू में, और यहाँ पर एन एन प्लस वन अपॉन में 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये गिवन दिया था। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या था, एन इक्वल टू वन के लिए आपको शो करना है कि एन इक्वल टू वन के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो लेफ्ट हैंड में n इक्वल टू वन का मतलब होता है ओनली वन टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वन टर्म क्या है, वन है, तो यानी वन का सम क्या होगा, वन ही तो होगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में ये तो लिखा है, क्या लिखा है, एन एन प्लस वन अपॉन में 2। यहाँ पर हम n इक्वल टू वन पुट करेंगे। पुट करो, n की जगह में हमने वन पुट किया, n की जगह में हमने वन पुट किया। अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम है ना। यहाँ पे कर देते वन, और वन प्लस वन कितना होगा, टू अपॉन में टू। टू से टू कैंसिल हुआ, कितना आपका आंसर आया, वन। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड भी वन आई और राइट हैंड साइड भी वन आई। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, यानी फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है, यानी जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, जो भी आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपको n, उसमें आपको n इक्वल टू वन पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। वीडियो को दो बार देखना, आपको समझ में आएगा इजिली। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, ये थे ना हमारे पास तीन स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या था हमारे पास, स्टेप फर्स्ट क्या था, n इक्वल टू वन, जो हम कर चुके। स्टेप सेकंड हमारे पास क्या था, अब n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। और स्टेप थर्ड हमारे पास क्या था, n इक्वल टू k प्लस वन के लिए। जैसे हमने n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ किया, वैसे हम n इक्वल टू टू के लिए, थ्री के लिए, यानी n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री, सब के लिए प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली k को मानते हैं। क्या देगा हमारे पास, नाउ वी एज्यूम गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो हम एज्यूम करेंगे गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू k मतलब टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट के सबके लिए ट्रू है। तो हमने पुट कर दिया n की जगह पर k, n की जगह पर k पुट कर दिया, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री के, एन की जगह पे के आ गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे एन लिखा था, हमने क्या कर दिया, के कर दिया, के प्लस वन और आपका टू फोर ऑल के बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, नाउ फोर के प्लस वन, और ये लास्ट का स्टेप है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब के प्लस वन के लिए क्या करना है, जहां भी आपका जहां भी आपका एन दिया है वहां पे के प्लस वन पुट कर देंगे, करें, ठीक है। पी ऑफ यहाँ पे एन था, हमने के प्लस वन कर दिया, और यहाँ पे क्या देखा हमारे पास, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस के। और आप जानते हो के बाद कौन सा स्टेप आता है, के बाद के प्लस वन ही तो आता है। अरे बच्चों क्लियर है ना, ये के उसके बाद क्या आएगा, के प्लस वन। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, वन, ये क्या है, टू, क्या है, टू एक्चुअली वन प्लस वन ही तो होता है, और थ्री क्या होता है, टू प्लस वन, अगला स्टेप। तो अगर ये के है तो ये क्या होगा, के प्लस वन होगा। आप नोटिस करो इस पूरे की वैल्यू क्या दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के क्या दे रखा है, वन प्लस टू प्लस थ्री के क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है। इसमें आप पुट कर दो के प्लस वन अपॉन में टू, और प्लस में क्या हमारे पास है, के प्लस में वन, ठीक है। इसको इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, टू आएगा। यहाँ पे कितना हो गया, के प्लस वन, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, के प्लस वन। दोनों में से क्या, हम के प्लस वन कॉमन लेंगे, के प्लस वन इसमें से हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, के प्लस टू, इसमें से के प्लस वन कॉमन लिया, इसमें से भी के प्लस वन कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, के और टू, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, टू। देन नेक्स्ट, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या था, के प्लस वन था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, के प्लस टू ही तो था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि के प्लस वन, के प्लस वन, इस टू को वन यहाँ लिख दिया और एक वन आपने यहाँ लिख दिया, अपॉन में टू। और ये देखो, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा क्या, ये एन एन प्लस वन अपॉन में टू, हमने यही तो बताया था आपको कि ये प्रूफ करना होता है। ये देखो, ये हो गया हमारा एन, ये हो गया एन प्लस वन अपॉन में टू। तो बस आपको ये लास्ट स्टेप प्रूफ करना होता है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर और एन इक्वल टू एन के लिए।
आपको लास्ट में यही प्रूफ करना होता है। ठीक है बच्चों, इस लाइन को इस लाइन को थोड़ा उठाकर आप लोग यहां लिख दीजिएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेम वही दे रखा है हमारे पास, बिल्कुल सेम स्टेप है इसका भी। क्या रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है 11, या बुक एग्जाम्पल है, आपको शो करना है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन, यानी एन स्क्वायर टर्म का जो सम का जो फॉर्मूला है वो ये होगा। और इसमें भी आपको क्या प्रूफ करना है, हमने क्या बताया प्रूफ, इसमें क्या प्रूफ करना हो तो वो देख लो जरा। ये तो आप लोग जानते हो 3 स्टेप प्रूफ करने हैं, कौन कौन से। एक स्टेप, स्टेप फर्स्ट में किस लिए प्रूफ करोगे, एन इक्वल टू 1 के लिए। स्टेप सेकंड में क्या करोगे आप लोग, एन इक्वल टू के लिए। और स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप लोग, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो आपको प्रूफ क्या करना होता है, यहां पर भी एन दिया है ना, यहाँ पे जितने भी एन दे रखे वहां पे क्या होने चाहिए, के प्लस 1 होना चाहिए। मतलब जनरली आपको ये प्रूफ करना है कि के प्लस 1 अपॉन में 6। देन अंदर क्या प्रूफ करोगे आप लोग, के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करोगे, 2 के प्लस 1 और आपका प्लस का 1, ये प्रूफ करना है आपको। आपको समझ में आ रहा है, कंपेयर करके देख लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन अपॉन में 6 के एन प्लस 1 एन प्लस 1 और आपका दे रखा है 2n प्लस 1, वही लिखा हुआ है। एन की जगह पे हमने क्या दिया, के प्लस 1, एन की जगह पे के प्लस 1 और 2n में एन की जगह पे के प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना होता है। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और बहुत ही इजी है। अगेन गिवन हमें दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू ये एन अपॉन 6 एन प्लस 1 2n प्लस 1 4 ऑल एन बिलोंग्स टू एन। स्टेप फर्स्ट क्या था हमारे पास, एन इक्वल टू 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में एन इक्वल टू 1 यानी ओनली फर्स्ट पहली टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या थी, 1 स्क्वायर का 1 सम कितना होता है, 1 ही होगा। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन अपॉन में 6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1, यहाँ पे एन इक्वल टू 1 पुट करो, एन इक्वल टू 1। तो एन के जगह पे 1 पुट किया, ये भी 1 पुट किया, 2n और 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करके देख लो अपने आप ही, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 6, 1 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 1 3, और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 6। यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड के टर्म का सम कितना होगा 1, और राइट हैंड साइड के टर्म का सम कितना होगा 1, यानी ये क्या है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे हमने बताया था अगर n इक्वल टू के लिए, यानी n इक्वल टू वो 1 के लिए ट्रू हमने प्रूफ कर दिया, यानी 2 3 4 5 6 6, यानी ये k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, n की जगह पे k पुट कर देना, ये हमने k पुट कर दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n की जगह पे k स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो n की जगह पे हमने k पुट कर दिया, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखिएगा, इसको बहुत आराम से कीजिएगा। थर्ड स्टेप में n इक्वल टू k प्लस 1, थर्ड स्टेप यही तो था। स्टेप थर्ड क्या था हमारे पास, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना, और क्या प्रूफ करना है आप सभी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए इस पूरे की वैल्यू दे रखी है ये, तो आप पुट कर दो, इसको कितना आ गया k अपॉन में 6 k प्लस में 1 2k प्लस 1, यहाँ पे क्या देखा हमारे पास में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 6, ये हो गया k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस में 6 और आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास क्या गिवन दे रखा था,
ये अभी हमने कर लिया था के प्लस वन और 2k+1 प्लस में 6k+1 का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या था 6 था। इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। हमने k+1 और 6 को बाहर कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा हमारे पास 2k+1 प्लस 6 और आपका k+1। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग k+1 आपको इसे बस सॉल्व करना है। ठीक है, 2k+1 यहां पर बच्चों k भी है। ठीक है, k ये कितना हो गया हमारे पास 6k+1 अंदर की इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए k+1 अपॉन में 6 ये अंदर कितना हो गया 2k² प्लस k प्लस में 6k प्लस का 1 और सॉल्व कीजिए इसे k+1 अपॉन में 6 ये कितना हो गया 2k² प्लस में 7k बच्चों ये 6 है, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ना ये कितना हो गया 6 इन्हें भी कितना हो गया हमारे पास 6। अब आपको इसका फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करोगे हम साइड में कर देते हैं। या बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका फैक्टर आप खुद कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, कितना इसका आंसर आएगा हमारे पास k+1 अपॉन में 6 और जब आप इसका फैक्टर करोगे तो आपका ये आंसर आएगा k+2 और आपका 2k प्लस में 3। फैक्टर करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आपको ये आता होगा। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k+1 अपॉन में 6 और इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग k+1 प्लस 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो 2k प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2+1 लिख सकते हैं 3 को 2+1 और इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आंसर आएगा k+1 अपॉन में 6 ये कितना हो गया हमारे पास k+1 प्लस 1। ठीक है, इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2k+1 और प्लस 1। बच्चों आराम से किए। अभी देखिए उसके जैसा दिख रहा है ना, जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हमें ये तो करना था n अपॉन में 6 और ये क्या है ये n प्लस में 1 है ना, और ये क्या है 2n प्लस में 1 और यही हमें प्रूफ करना था। यानी n की जगह पे k+1 हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस का ये क्वेश्चन है। इसको करना कैसे, अब इसको करने से पहले इस बात को याद रखिएगा, हमने आपको पहले भी समझा दिया था, नोट करके समझिएगा। अगर मान लीजिए 8 है, अगर 8 2 से डिविजिबल है तो हमें इसमें से दिखाना पड़ेगा कि इस 8 के अंदर 2 है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 15 है, अगर 15 3 से डिविजिबल है तो हमें 15 में से 3 बाहर निकालना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि 15 के अंदर 3 अवेलेबल है। अगर मान लीजिए 14 है, आपको बताना है कि 14 जो है 7 से डिविजिबल है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 14 के अंदर 7 आता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर आपको शो करना है कि 7n प्लस 1 ये 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है ये, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो आपको इसके अंदर में से 2 फाइंड करना होगा। इस 7n प्लस 1 में से 2 को बाहर निकालना होगा और अंदर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इसमें से 2 बाहर निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम पहले वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके भी सेम 3 स्टेप होंगे वही। अब आपको स्टेप क्लियर होंगे। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था, सबसे पहले p ऑफ n लिखना। p ऑफ n क्या दे रखा हमारे पास 7n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या था, स्टेप फर्स्ट में हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए शो करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो n इक्वल टू 1 पुट करो इसमें। ठीक है, p ऑफ
n हमारे पास क्या दे रखा है 7n+1, हमने n की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, n इक्वल टू हमने 1 पुट कर दिया। तब देखो 7 1 पुट किया +1, कितना आंसर है 7 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 8। और आप जानते हो ये 8 क्या है, यहां लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर। और क्योंकि आप जानते हो ना कि 8 जो 2 से डिविजिबल होता है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देन सेकेंड, अब स्टेप सेकेंड क्या करना है हमें n इक्वल टू k के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ एज्यूम गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब आपको n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू का प्रूफ करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू k पुट कर देते हैं हमारे पास p ऑफ k 7k + 1 is divisible by 2 for all k belongs to n। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात नोट करके साइड में समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर मान लीजिए 2 है, सॉरी 8 है, अगर 8 2 से डिविजिबल होगा तो डिवाइड करने के बाद एक नंबर आएगा ना 4, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए 10 है, अगर 10 2 से डिविजिबल है तो जब हम 10 में 2 के डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा 5। सेम इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास 12 है, अगर 12 2 से डिविजिबल है तो 12 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो एक आपका आंसर आएगा 6। यानी जब दो नंबर को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो साइड में एक नंबर आता है। तो यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है देखो, अगर ये नंबर 2 से, यहाँ बच्चों 2 लिखा, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि अगर 7k + 1 अगर 2 से डिविजिबल है तो जब हम 7k + 2 में 7k + 1 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा, उसे हमने लैम्डा बोला है। अरे यहाँ पे तो हमें पता ना कि 2 को जब 8 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर तो नहीं पता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे लैम्डा, और लैम्डा क्या होगा एक इंटीजर होगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 7k + 1 इक्वल टू में 2 लैम्डा, और यहाँ पे 7k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा - 1। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब थर्ड स्टेप बचा है, थर्ड स्टेप में हमें उसमें से 2 बाहर निकालना होगा और बहुत सिंपल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप थर्ड में किसके लिए करना है, नाउ फॉर n इक्वल टू k + 1 के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी थी उसमें हमने n की जगह k + 1 पुट कर दिया। 7 यहाँ पे k था, हमने k + 1 कर दिया और प्लस में 1। सॉल्व करो इसे, इस 7k इसमें से 7 बाहर आ जाएगा +1, और 7k की वैल्यू क्या थी अभी हमने लिखी ना पीछे 2 लैम्डा और माइनस में 1। अरे अभी तो हमने पीछे करी ये रही 7k की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। इंटू में 7, कितना हो गया 2 लैम्डा -7 + 1, कितना आंसर आ गया 2 लैम्डा, जो कि अब माइनस का 6। अब देखो इसमें जब 2 कॉमन आएगा यहाँ पे कितना बचा लैम्डा -3। देखो हमने 2 बाहर ले दिया ना, इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बस आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जो हमने 3 क्वेश्चन बताए थे एग्जाम में, इन्हीं में से आपका एक टाइप का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये जो हमने 3 क्वेश्चन बताए थे इसको बहुत अच्छे से कर लेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला, और आपको इसी तरीके से करना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। इस लेक्चर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इस लेक्चर में से यानी यूनिट टू में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट 3 जिसका नाम है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ रियल नंबर। ठीक है।